Now students, we are going to start new chapter 5, data handling. Now first of all, what is the meaning of data? A collection of numerical facts regarding particular type of information is called data. A collection of numerical facts means कोई भी कलेक्शन हो सकता है, नंबर का कलेक्शन होता है, कोई पर्टिकुलर टाइप्स की इंफॉर्मेशन भी हो सकती है डेटा के अंदर. पिक्चर में भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं या नंबर्स में भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं. ये सबको हम क्या बोलते हैं? डेटा. मीन्स टू स्टडी डेटा इजीली इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ग्राफ. मीन्स कोई भी डेटा का इजीली स्टडी करने के लिए हम लोग रिप्रेजेंट ग्राफ से करते हैं. In this video we will learn about pictograph, bar graph and double graph. Now what is the meaning of pictograph? Means pictograph means pictorial representation of data using symbols is called pictograph. मीन्स पिक्टोग्राफ में क्या होगा? रिप्रेजेंटेशन कैसे किया होगा? पिक्चर से रिप्रेजेंटेशन किया होगा. तो उसको क्या बोलते हैं? जो भी डेटा गिवन होगा वो पिक्चर के फॉर्म में दिया होगा, उसको क्या बोलते हैं? पिक्टोग्राफ. नाउ लुक हियर इन टेक्स्ट. फर्स्ट पिक्टोग्राफ. हियर कार आर गिवन ऑफ जुलाई मंथ, अगस्त एंड सितंबर. प्रोडक्शन ऑफ कार्स गिवन, राइट. 1 कार इज इक्वल टू 100 कार्स काउंट करनी है, राइट. मीन्स एक कार होगी, एक कार का सिंबल होगा, मीन्स इसके इक्वल टू कितनी होगी? 100. 2 कार होगी तो उसका मीनिंग क्या होगा? 200, राइट. नाउ लुक हियर इन जुलाई मंथ व्हाट इज द प्रोडक्शन ऑफ कार्स. हियर हाउ मेनी कार्स आर गिवन? 1 and 2. एंड हियर हाफ कार इज गिवन. हाफ मीन्स 50. 1 car is equal to 100 means here 2 car is given, तो 100 plus 100 and here half. 100 का हाफ क्या होगा? 50. मीन्स टोटल कितनी कार्स हुई? 250 कार्स. इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट हाउ मेनी कार्स आर गिवन? 3 कार्स. 1 कार इज इक्वल टू 100, सो 100 मल्टीप्लाई 3, 300 कार्स. इन September how many cars are given? 1 2 3 4. How many cars? 1 car is equal to 100, therefore 4 car is equal to 400. Now look question. How many cars were produced in the month of July? जुलाई मंथ में कितनी प्रोड्यूस की गई कार? तो 250. इन विच मंथ वेर मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कार प्रोड्यूस? कौन से मंथ में ज़्यादा कार प्रोडक्शन हुआ? तो इन द मंथ ऑफ सितंबर. हाउ मैनी? 400 cars, right. Now coming to the next point is bar graph. A display information using bars of uniform widths, their heights and being proportional to the respective values. जो बार ग्राफ होगा इसकी इंफॉर्मेशन में क्या होगा? बार्स दिए होंगे, ये सब है रेक्टेंगुलर कर, इसको क्या बोलते हैं? बार. और उसकी विड्थ कैसी होगी? यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म मीन्स सबकी बार की विड्थ एक जैसी होगी, यूनिफॉर्म, राइट. एंड देयर हाइट बीइंग प्रोपोर्शनल टू रिस्पेक्टिव वैल्यूज़. मीन्स ये जो बार की जो हाइट होगी, जो वैल्यू होगी उसके हिसाब से उसकी हाइट कम और ज़्यादा हो सकती है. Now look here. Here question is given. What is the information given in a bar graph? Look here. In x-axis what is given? Academic year, right? 2003 to 4, 2004 to 5, 2005 to 6, 2006 to 7, 2007 to 8. Now look here on y-axis. What is given? Number of students in the class 8. Students 8 स्टैंडर्ड में कितने हैं वो सब नंबर्स दिए हैं स्टूडेंट्स के, और यहाँ एकेडमिक ईयर दिया है. नाउ व्हाट इज़ द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द बार ग्राफ. बार ग्राफ में से हमको क्या पता चलता है कि ये कौन सी इंफॉर्मेशन है? तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 7th इन डिफरेंट एकेडमिक ईयर. अलग अलग एकेडमिक ईयर में
स्टैंडर्ड 8 में कितने स्टूडेंट्स होंगे इसकी इंफॉर्मेशन दी है. लुक हियर 2003 to 4 how many students are there. Look here it is 100, right? Now 2004 and 5 it is on 200. 2005-6 how many students are there? 250. Now 2006 and 7 it is 300. 2007 and 8 how many students are there? 350, right? What is the information given by the bar graph? The number of students in class 8 इन डिफरेंट एकेडमिक ईयर, अलग अलग ईयर के अंदर 8 स्टैंडर्ड में कितने स्टूडेंट्स है उसके नंबर्स यहाँ ग्राफ में इंफॉर्मेशन में बताया है. इन विच ईयर इंक्रीज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैक्सिमम, मीन्स कौन से ईयर के अंदर मैक्सिमम नंबर स्टूडेंट्स इंक्रीज हुए. नाउ लुक हियर 2003 और 4 में कितने थे? 100. 2004-5 में कितने थे? 100 से कितने हुए? 200 हुए. देन 5-6 में 200 से 250 हुए. 2006-7 में कितने हुए? 250 में से 300 हुए. 7-8 में कितने हुए? 300 से 350. तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स कौन से ईयर में इंक्रीज हुए? तो 2004 एंड 5 आएगा, क्योंकि 2003-4 में कितने स्टूडेंट्स थे? 100. और 4-5 में कितने इंक्रीज हुए? डायरेक्ट डबल हो गए 200, राइट? और बाकी के ईयर में जो चेंजेस आए वो 50-50-50 इंक्रीज हुए. सो इन विच ईयर द इंक्रीज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैक्सिमम? तो इन 2004 एंड 5. इन विच ईयर इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैक्सिमम? कौन से ईयर के अंदर स्टूडेंट्स मैक्सिमम थे? तो जिसकी हाईएस्ट हाइट है वो मैक्सिमम होगा. तो 2007 और 8 का बार है वो उसकी हाइट ज़्यादा है, तो वो ईयर के अंदर स्टूडेंट्स मैक्सिमम होंगे. मीन्स 2007 और 8 में मैक्सिमम स्टूडेंट्स कितने थे? 350. स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स. द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग 2005-6 इज़ ट्वाइस दैट 2003-4. मीन्स 2005-6 में कितने स्टूडेंट्स थे? 250. और 2003-4 में कितने थे? 100. तो वो कितने? ट्वाइस, मीन्स डबल है. 2003 में 100 थे और 5-6 में 250. 100 का डबल क्या होता है? 200. तो डबल नहीं था, डबल से ज़्यादा था. तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स. इट इज़ मोर देन ट्वाइस, डबल से ज़्यादा. नाउ नेक्स्ट इज डबल बार ग्राफ. बार ग्राफ showing two sets data simultaneously, it is useful to comparison of data. मीन्स इसमें 2 डेटा दिए होंगे और वो दोनों के बार क्या हो गए? एक साथ हो गए और उसमें ये डबल बार ग्राफ कंपैरिजन करने में इजी रहता है. लुक हियर विच इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द बार ग्राफ. लुक हियर सब्जेक्ट इज गिवन मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी. व्हाट इज हियर गिवन? मार्क्स ऑब्टेन बाय अ स्टूडेंट्स. यहाँ मार्क्स स्टूडेंट्स क्या है? ईयर क्या दिया है? 2005-6 एंड 6-7, राइट? तो ये 2 ईयर्स दिए और सब्जेक्ट्स दिए. मीन्स ये जो फर्स्ट ग्राफ है बार वो 2005 और 6 का है और सेकेंड बार है वो 2006 और 7 का है. तो 2005 और 6 और 6 और 7 की कंपेरिजन ईजीली कर सकते हैं, राइट? तो व्हाट इंफॉर्मेशन इज गिवन हियर इन अ डबल बार ग्राफ? Marks obtained by students in different subjects and comparison of their marks in 2005 and 6 and 6 to 7. ये इंफॉर्मेशन बार ग्राफ के अंदर है. इन विच सब्जेक्ट हैज़ परफॉर्मेंस इम्प्रूव द मोस्ट? कौन से सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट मोस्ट सबसे ज़्यादा हुआ? नाउ लुक हियर मैथ्स इज गिवन, राइट? फर्स्ट बार 2005-6 फर्स्ट बार में कितना था? 30 स्टूडेंट्स था, 30 मार्क्स थे, राइट? और 6 और 7 में क्या हुआ? 60 मार्क्स हुए, राइट? हियर एसएस में क्या था? 50 था, तो 50 से ऊपर गया 55. यहाँ साइंस था, तो साइंस में कितने थे? 45 के आसपास थे, राइट? और उससे बड़े तो 50 गए. इंग्लिश में 50 था और डाउन हुआ 6-7 में. हिंदी में
दोनों पैरेलल रहे, 60 का 60 रहा। तो सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस कौन से सब्जेक्ट में हुआ? इम्प्रूवमेंट मैथ्स में। मैथ्स में 30 था तो उसका इम्प्रूवमेंट कितना हुआ? 60। और दूसरे में 50 था तो थोड़ा ही इम्प्रूव हुआ। साइंस में भी 45 के आसपास था तो थोड़ा ऊपर ही थोड़ा गया। इंग्लिश में था इम्प्रूव तो वो डाउन गया। और हिंदी में दोनों पैरेलल। तो सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कहाँ हुआ? मैथ्स सब्जेक्ट में। इन विच सब्जेक्ट हैज़ परफॉर्मेंस डिटेरियोरेटेड, मीन्स कौन से सब्जेक्ट में प्रोग्रेसिवली वर्स रिजल्ट है? तो मीन्स इंग्लिश में। देखो मैथ्स में इम्प्रूव हुआ, मीन्स हाइट बार ग्राफ की हाइट बढ़ी, उसका मीनिंग क्या हुआ है? रिजल्ट में इम्प्रूवमेंट है, हाइट में चेंज आया। एसएस में भी हाइट चेंज हुई तो मार्क्स में भी चेंज है, साइंस में भी चेंज है। सिर्फ इंग्लिश में जो चेंज था 50 मार्क्स तो उसका थोड़ा डाउन हुआ। तो कौन से सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस वर्स हुआ? तो इंग्लिश सब्जेक्ट में, राइट। इन विच सब्जेक्ट इज द परफॉर्मेंस पार? पार मीन्स एवरेज परफॉर्मेंस कौन से सब्जेक्ट मेरा? मीन्स कोई चेंज ही नहीं हुआ एज इट इज़, तो हिंदी सब्जेक्ट में। हिंदी सब्जेक्ट में जितने मार्क्स है 60 के 60 वैसे ही रहे। नाउ वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो।